जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में मैथ्स को कवर किया, तो अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। अब हम केमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हम करेंगे, जिससे हम अपना स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा केमिस्ट्री को भी समझ लें। तो आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं, यानी कि इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो असल में है स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर क्या होती है, ये तो हम वैसे भी हम शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता भी है बात कि जी मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जिसकी वॉल्यूम हो एंड हैज़ अ सर्टन मैस, और इसका मैस हो, यानी कि कोई एरिया सर्टन एरिया कवर करती हो और वॉल्यूम भी कवर करती हो, स्पेस भी ऑक्यूपाई करे ये, और उसको हम कहेंगे वॉल्यूम, और हैज़ अ सर्टन मैस यानी कि एरिया। तो जो मैटर की हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें एक होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैटर की स्टेट्स होती हैं और कोई मैटर की स्टेट्स नहीं होती। और साथ में आप एक फैक्ट भी नोट कर लें कि जी मैटर जो होता है, यानी कि मैटर किसी भी हम चीज़ को, यानी कि कोई भी चीज़ होती है दैट इज़ मैटर, चाहे वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। तो कोई सी भी ऐसी चीज़ है तो उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर याद रखिएगा कि मैटर जो है वो इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर में टाइनी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब हम थोड़ा एटम को देखेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है उसके 2 मेन रीजन्स होते हैं, यानी कि एटम के असल में 2 मेन रीजन्स होते हैं, 2 रीजन्स, जिनमें से एक रीजन जो है वो सेंट्रल या न्यूक्लियर पार्ट होता है, यानी कि हम उसको दोनों कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो सेंट्रल या न्यूक्लियर पार्ट जिसको हम कहते हैं सेंट्रल, यानी कि इनर, यानी कि ये हो गया इनर रीजन। तो इनर रीजन में आपको पता है कि एटम के जो इनर रीजन है उसमें न्यूक्लियस होता है। तो ये एटम जैसे है, यानी कि एटम असल में एटम जो है वो बहुत स्मॉल होता है, हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये आप यानी कि ये एटम मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, एटम का स्ट्रक्चर और ड्रॉ किया हुआ है। तो एटम का जो इनर स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल होता है, वो न्यूक्लियर पार्ट होता है, यानी कि वो न्यूक्लियर पार्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें हम न्यूक्लियस को रखते हैं। तो न्यूक्लियस में अब अगर हम फर्दर देखें कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है एटम के, तो एटम के न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो यानी कि अगर हम न्यूक्लियस को फर्दर हम देखें, तो आप सपोज़ कर लें यानी कि ये न्यूक्लियस है और इसमें हमें प्रोटॉन भी इसमें हमें यानी कि न्यूट्रॉन भी देखने को मिलेगा, और साथ ही में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों देखने को मिलते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये मूवमेंट नहीं कोई शो करते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में पैक्ड होते हैं, ये कोई मूवमेंट नहीं शो करते। तो अब इसी तरह हम इसके दूसरे पार्ट पे हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में वो वाला पार्ट है जो इसके बाहर है, यानी कि न्यूक्लियस के जो बाहर है, जिसने न्यूक्लियस को इधर सराउंड किया हुआ है। तो ये जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, ये हो गए, इसको हम कहते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। ये 3 इसके नाम होते हैं, यानी कि ये इसी के नाम है सारे ये। तो जो यानी कि इनको हम शेल भी नेम कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी नेम कह सकते हैं, इनको हम ऑर्बिट भी नेम दे सकते हैं, और एनर्जी लेवल्स भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, या ऑर्बिट या शेल्स, आप इसको इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि इनमें हमेशा क्या होता है, कंटेन्स, ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, दे कंटेन 1 सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये कंटेन करते हैं। तो ये हम आगे भी जाके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ट्रैप होते हैं, वो मूवमेंट नहीं शो कर सकते। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी या ऑर्बिट्स या शेल्स में यानी कि रोटेट करते रहते हैं।
अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस में जब वो न्यूक्लियस में ट्रैप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। अब अगर हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखें तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, ये हम इनको यानी कि द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एटम आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में हार्ट्स आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, इसी तरह एटम के अगर हम यानी कि ख़ुद से सपोज़ करें बॉडी पार्ट्स यानी कि हम उनको कहें तो एटम के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और अभी हम पीछे ही पढ़ के आए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से 2 जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और वो 2 कौन से हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जबकि जो तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, थर्ड वन, वो शेल्स में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स को अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इन प्लस और इनका साइन जो होता है, इनको हम डोनेट भी पी प्लस से इस तरह डोनेट करते हैं, प्लस पी के ऊपर हम डाल देते हैं। तो इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन्स पे हैं तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनके पास दे नाइदर हैव नो पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन्स का कोई भी पॉजिटिव दे आर यानी कि न्यूट्रली चार्ज, उनका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रली चार्ज। इसलिए हम उसको डिनोट भी किससे करते हैं, एन और ज़ीरो, यानी कि दे हैव ज़ीरो चार्जेस, दे हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। तो इसी तरह अगर अब हम इलेक्ट्रॉन पे हैं तो इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा दे आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इसी तरह हम इनको डोनेट भी कैसे करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स तो ई फॉर ई, और ये फिर हम इसके टॉप पे माइनस साइन, नेगेटिव का साइन डाल देते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स दे आर न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल्स दे डोंट हैव एनी चार्ज, दे आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे हैव नेगेटिव चार्ज। तो ये याद रखने वाली बात है, ये इसको आप नोटिफाई भी कर लें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब न्यूक्लियस में, यानी कि अब हम सपोज़ कर लें ये न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस है और इसमें ये प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स साथ हैं, तो अगर हम तो ये आप नोटिफाई भी कर लें कि जी जो ये इकट्ठे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे जब होते हैं न्यूक्लियस में, यानी कि दे आर फाउंड कलेक्टिवली इन द न्यूक्लियस, तो उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, यानी कि इसको मिला के, इस पूरे को मिला के द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन अलग नेम है, न्यूट्रॉन अलग नेम है, इसी तरह जब हम अगर इन दोनों को यानी कि कलेक्टिवली पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में भी एक साथ होते हैं, तो अगर हम इनको कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो हम न्यूक्लियॉन्स इन्हें कहेंगे, यानी हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। तो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो ये मैंने इनका एक टेबल बना दिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, रिलेटिव चार्ज, इसका रिलेटिव चार्ज, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज 1+ होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज, इस पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, 1+। जब कुछ ना लिखा हो तो हम उसको 1 मानते हैं, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होता है वो 1+, और रिलेटिव मास इसका 1 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आप याद रखिएगा कि जी AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। और पोजीशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमने अभी भी पढ़ा है कि जी प्रोटॉन की जो पोजीशन होती है वो न्यूक्लियस में होती है, और न्यूट्रॉन भी इसी के साथ होते हैं। तो इसलिए आगे जो न्यूट्रॉन जो है इसकी भी पोजीशन इन एटम न्यूक्लियस है, और इसका भी रिलेटिव मास 1 AMU होता है। तो ये आपको आपको याद होनी चाहिए, या आपने रिमेंबर रखनी है, मेमोराइज़ कर लेनी है। और ये इसका जो चार्ज होता है वो हम पढ़ के आए कि जी न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे नाइदर हैव पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चार्ज। इन पे ना नेगेटिव होता है नॉन पॉजिटिव पर चार्ज होता है, इसलिए हम इसको डिनोट भी N0 से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए इसका रिलेटिव चार्ज 0, दे डोंट हैव एनी चार्ज, दे हैव 0 चार्ज। और जबकि इलेक्ट्रॉन का हम
हम पढ़ के आए कि जी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए हम इसको किससे डोनेट करते हैं 1 माइनस, यानी कि E1 माइनस। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो 1 माइनस होता है। इसका रिलेटिव मास इन सब से डिफरेंट होता है। इन दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास तो 1 AMU होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो 1/2000 यानी कि 0.005 AMU एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। और इसकी पोजीशन इन द एटम भी शेल्स में होती है। ये शेल्स में हम पीछे पढ़ के भी आए कि ये शेल्स में होता है, शेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये शेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये मूवमेंट भी अपनी उधर ही शो करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इन तीनों की आपने पोजीशन भी याद रखनी है, पोजीशन इन एटम्स, और रिलेटिव चार्ज भी आपने इनके याद रखनी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए, और रिलेटिव मास भी आपने इनका याद रखना है।